नमस्कार दोस्तों। आज आप अच्छा सा पैसे छापे होंगे, ये आशा करते हैं। क्योंकि जब मैं लेबल बताता हूँ और कहाँ पे डायरेक्शनल मूव आपको देता हूँ, उसके पीछे कारण होते हैं। उसके पीछे डेटा एनालिसिस होता है कि डेटा को जो हम देखते हैं मतलब एनालाइज करते हैं, फिर जाके आपको हम ट्रेड देते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करना है। देखिए मार्केट में क्या था कि एक सपोर्ट जोन था। मैं आपको कल के वीडियो और परसों के वीडियो में ऑप्शन चैन से भी बताया था कि मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार है। और चार्ट भी हमारा ये ट्रेड लाइन था, इस ट्रेड लाइन के नीचे क्योंकि हमने बीटीएस से लेके गया था ये इस दिन। तो देखिए मार्केट ओपन का हुआ, मार्केट आप ये देखिए रेजिस्टेंस था मार्केट का। फर्स्ट टारगेट अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता तो फर्स्ट टारगेट ये होता, सेकंड टारगेट ये था, ठीक है। और थर्ड टारगेट हमने ये दिया था। अब देखिए मार्केट हुआ क्या, मार्केट ओपन हो गया हमारे सेकंड टारगेट पे। ये देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, सेकंड टारगेट पे ओपन हुआ हमारा मार्केट। अब मार्केट सेकंड टारगेट से नीचे ओपन हुआ। आप देखिए मार्केट का जब ओपनिंग था ये था 50,780 के आसपास, सॉरी 50,580 का ओपनिंग था। ओपनिंग से कहाँ पे गया, रेजिस्टेंस कहाँ पे बैठ गया, 50,686। जब ओपनिंग हुआ यहाँ पे मार्केट, मार्केट में न्यूज था, न्यूज का जो असर होता है बहुत भयंकर होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट क्या किया कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। मार्केट आमतौर पर अगर गैप गैप इतना अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन मार्केट नहीं गया क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि डेटा भी निगेटिव है, चार्ट भी निगेटिव है। अब मार्केट के लिए कोई ऐसे, अब आज शाम को बहुत एनालिसिस क्या कह गया, मार्केट ये हो गया, मार्केट हो गया, कैसे कुछ मार्केट हो गया। मार्केट हमें कैसे पता चल गया कि मार्केट का आज गैप डाउन होगा और मार्केट भयंकर बिकवाली होगा। कल के थंबनेल मैंने ऐसा ही लगाया था। तो ये चीजें आपको पता करने के लिए ना, स्ट्रॉन्ग मोमेंट लेने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस और मार्केट के जो निफ्टी के बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उसको एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट में एक ये सपोर्ट था, अभी सपोर्ट जैसे टूटा, यहाँ पे हमने डाउन साइड का प्लान किया। मैं इसी सपोर्ट से किया था, लेकिन ये डर लग रहा था कि ये सपोर्ट है 50,250 का, अगर इसको इसने कामयाब किया तो ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी हमने स्टॉप लॉस इसको मान लिया था, छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस इसी को माना था 50,440 का स्टॉप लॉस लेके हमने डाउन साइड का प्लान किया। और यहाँ पे जैसे ही इसने किया था, ये कौन सा ट्रेड बनता है, ये ब्रेकआउट ट्रेड बना था। ऐसे हम ज्यादातर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते हैं। अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना हो ना तो मैं फ्रेश एंट्री ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेडर हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर या ट्रेड लाइन ट्रेडर। तो दो ट्रेडर हूँ, दो ही ट्रेड मैं करता हूँ। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड बहुत मुश्किल में, अब मुझे लगता नहीं है कि अब ट्रेड मुझे यहाँ पे बनने वाला है, तब जाके हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड करने में थोड़ा सा नुकसान होता है कि मार्केट अगर ऊपर गया तो हमारा ऐसे तुरंत हिट करेगा। अब देखिए तो भी आज हमने थोड़ा सा लॉट साइज को कम किया। अब देखिए ऐसे स्थिति में आप लॉट साइज को कम कीजिएगा तो पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन जो न्यूज होता है उसमें ऑटोमेटिक हमें लॉट साइज को कम करना पड़ता है। अगर आप लॉट साइज को नहीं कम किया, आपके डायरेक्शनल मूव नहीं मिला, तो फिर आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो नुकसान को कम करने के लिए हमने क्या किया कि पहले लॉट साइज को कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही हम गैप डाउन डाउन साइड का प्लान कर रहे थे, वो भी ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे। तो फिर ऐसे ट्रेड करने से ज्यादातर मैं बचता हूँ, मैं नहीं करता, इसको छोड़ देता हूँ ट्रेड को। लेकिन यहाँ पे हमारा सिचुएशन उल्टा था कि न्यूज था और हमारे फेवर में न्यूज जा रहा था कि डाउन साइड का प्लान है। हमारा फेवर जो प्लान भी था, मैं डाउन साइड का बिल्कुल कर रखा था। तो फिर हमने कहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस लिया 50,440 का। जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में वो भी है, जिसको मैंने बताया था, वो भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको स्टॉप लॉस लिया, मार्केट फर्स्ट टारगेट यहाँ। अब यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट जब देखिएगा, लेकिन जब हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो फिर हमने बोला थोड़ा सा और वेट करते हैं। और ऐसे तो है ही अपना, अगर मार्केट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है तो हम निकल जाएंगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर मार्केट को जैसा ही गया तो 50,000 पे जैसे गया क्वांटिटी, तो आधा क्वांटिटी यहाँ पे हमने निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। बल्कि 70% क्वांटिटी को हमने यहाँ पे डाउन कर दिया, हटा दिया। अब थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड रखा था। और जब थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ ट्रेड इसलिए रखा था कि हाँ कहीं और एक माहौल मिल जाए तो 800 ये आपका मिल जाएगा। 800 ये 49,800 भी हमारा मिल गया, तो 49,800 पे हमने यहाँ पे कम। तो ऐसे अब देखिए ट्रेड स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना, तब देखा। अब देखिए अब यहाँ से क्या था, यहाँ से हमारा था अपसाइड का प्लान। यहाँ से देखिए एक बुलिश कैंडल बना,
कहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई, ये सपोर्ट पे, ये सपोर्ट था मार्केट का और यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। लेकिन आज कोई हमारा चांस नहीं था कि हम पुलिस कैंडल पर रिएक्शन दिखाएं, क्योंकि मार्केट में ही ऐसा माहौल था कि हम अपसाइड का प्लान नहीं कर सकते। देखिए मार्केट अब फिर है, अब मार्केट में क्या था कि फिर यहाँ पे पुलिस ने शो करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे था, तो अब हम फिर निफ्टी में हम लोग आ गए, और फिर निफ्टी में आने के बाद यहाँ से लिए और देखिए मार्केट एक ही कैंडल में यहीं पे निकल गया, यहाँ पे निकल गया, तो फिर दूसरा और उसके बाद हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। अब क्या है कि मार्केट क्या है, निगेटिव है, मार्केट निगेटिव है, तो अप साइड का तो ट्रेड लेते हैं ना, तो तुरंत कट के निकलना होता है, अगर तुरंत कट के निकले तो लॉस होगा। अब देखिए आज कल के लिए बताता हूँ, आज का जो काम हुआ सो हुआ। तो बहुत ये बताते हैं कि सर आपको कैसे पता कि कल मार्केट गिरेगा, सर यही पता होता है, यही पता करने में हमने पूरे 10 साल निकाल दिए, तो हमें क्यों नहीं पता होगा कि मार्केट कहाँ पे टूटेगा और कहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो ये पता होता है। न्यूज न्यूज का होता है स्वाभाविक, थोड़ा सा डर मन में बैठा होता है न्यूज के कारण, तो कोई नहीं दिक्कत है, लॉट साइज हम कम कर लेते हैं। जब भी डर बैठता है तो एसएल को मजबूत कर लेते हैं, एसएल स्ट्रॉन्ग लगा देते हैं। जब हमें काफी डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डर लग रहा है, हमने यहाँ पे एसएल लगाया, स्ट्रॉन्ग एसएल है, थोड़ा भी इसके आसपास ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, मैं कैंडल क्लोजिंग नहीं देखूंगा, अगर इसके ऊपर निकलेगा मैं तुरंत निकल जाऊंगा, एसएल इतना तगड़ा मैंने लगा देता हूँ। जब मेरा डर लगता है, न्यूज का डर होता है, तो फिर एसएल पे नो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और एसएल को बिल्कुल देखिए ना आप, 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा देते हैं। जब 20 से 30 पॉइंट का आप एसएल लगाइएगा ना, तो मार्केट आपको कभी भी नीचे आपको निराश नहीं करेगा, और यहाँ से तुरंत देखिएगा धाकर मूव दिया है इसने। अब ये मार्केट का एक सपोर्ट है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं, ये सपोर्ट है, अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, तो देखिए मार्केट गिरते हुए में सपोर्ट हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे आके हम यहाँ से डाउन जैसे जाएगा हम बाई कर लेंगे। ऐसे हमारा जो मार्केट गिरते रहता है इसमें हम सपोर्ट में भरोसा नहीं करते हैं, सपोर्ट सारे टूट जाएंगे। जब मार्केट गिर रहा हो तो सपोर्ट नहीं मानेंगे, जब मार्केट चल रहा हो तो रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, ये याद करके रखिएगा। तो ये सपोर्ट मैं ऐसे बता देता हूँ कि इसके नीचे जैसे ही नीचे क्या, कल डाउन साइड का ही प्लान करना है। मार्केट अगर फ्लैट खुल गया तो डाउन साइड प्लान करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट इससे नीचे। अब लीजिए 100 150 पॉइंट लेके निकल जाइए, फिर पछताने वाला काम नहीं। क्या होता है कि आप पछताना चालू कर देते हैं कि जैसे हमने 150 पॉइंट 200 पॉइंट लेके निकले और 200 पॉइंट नीचे चला गया, था आप क्या करना करते हैं, अपने आप को कोसना चालू कर देते हैं कि नहीं हम होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है, आप ले रहे लेके निकलिए। मार्केट में ज्यादा देर रुकिएगा तो फिर आपके लिए नुकसान करेगा। यही मैं बार बार चीजें बताऊँ कि अगर मैंने 300 पॉइंट में बुक कर दिया प्रॉफिट, मानिए कि 300 पॉइंट लिया है, आप तो 50 पॉइंट भी नहीं ले पाते, हम 300 पॉइंट ले लिया, अब 200 पॉइंट और नीचे चला गया, तो ये संजोग है कि मार्केट ऐसा नीच है, इसलिए मार्केट नीचे आ गया, नहीं तो रोज रोज तो ऐसे मार्केट जाता नहीं है, ठीक है। तो अपने अपनों को कोसना बंद कीजिएगा कि हमने नहीं लिया, कुछ जितना ले लिया प्रॉफिट है वो आपका तो पैसा है नहीं, मार्केट में जो ले लिया सही जो वो पैसा आपका है, ठीक है। तो ये सोचिएगा, ज्यादा इसको सोचिएगा नहीं। मार्केट में कभी 100 150 200 पॉइंट का मूव लीजिए, आप मेरे जैसा मूव लेना चालू कर दीजिएगा जब आपको मतलब कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक का और ट्रेड लाइन ट्रेडिंग का, तो आप बिल्कुल लीजिएगा। जैसे हम यहाँ से टाइट एसएल लगा के और यहाँ पे, और देखिएगा कि 800 का जो सपोर्ट था 800 के आसपास। अब ये आप बोलिए कि 800 सर आपको कैसे पता, देखिए 800 आप अगर देखिएगा ना, इसको छोटा कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 800 का ये देखिए, ये 800, ये है इसका रजिस्टेंस 800। तो यहाँ पे जो मेरा 49,700, यहाँ 720 30 के आसपास है, लेकिन हमने तो 800 ही लगाया था, हमने 800 ही लिया गया कि मार्केट की ये टारगेट लेंगे। तो आप थोड़ा सा प्रीवियस जाके देखिएगा, आपको बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, देख लिए यहाँ तक का टारगेट। अब ये देखिए, इसके नीचे गया था तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये देखिए मार्केट रेजिस्टेंस ने काम करेगा, किया मार्केट रेजिस्टेंस का। तो मार्केट कंटिन्यू अपने एक एक स्टेप फ्लो करता है, लेकिन आप देखते नहीं है ना, आप ध्यान से देखते नहीं, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, मार्केट के मूवमेंट लेना जानते नहीं है, कारण ये है। तो कल भी हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, अप साइड का प्लान नहीं करेंगे। हमारा जो हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है, मैं ये नहीं देखता कि अब सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट तो टूटेगा ही जब मार्केट नीचे जा रहा है। अब हमें रेजिस्टेंस को सिर्फ ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ है, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। तो आप देखिए, एक हमने ब्रेकआउट ट्रेड किया, एक सपोर्ट ट्रेड किया, उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेड में बीटीएसटी होल्ड करके गए हैं हम लोग। तो चलिए ये बहुत है, निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है,
और जो हमारे जो पकड़ में है वही हम आपको बताते हैं। निफ्टी में भी करते हैं, क्योंकि निफ्टी में बोला था कि डाउन कीजिए, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सारे में मैंने डाउन बोला था। कल के वीडियो में देखते होते थे, ऑप्शन चैन से बताया था आपको, चार्ट से बताया था, और जो डेटा आता है उससे बताया था, सारे कुछ बताया था। तो भी अगर आपने मूव नहीं लिया तो फिर आपको सीखने का जरूरत है। अगर नहीं सीखे होंगे तो पूरे अच्छे से सीखिए, फिर मूव लेने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।